मूर्ख राजा और गरीब विधवा। बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ नामक एक राज्य में एक राजा राज करता था, जिसका नाम राजा हरि सिंह था। वह अत्यंत मूर्ख, अहंकारी और विलासिता में डूबा हुआ शासक था। उसके राज्य की प्रजा दुखी थी, क्योंकि राजा अपने स्वार्थ में लिप्त था और जनता की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। राज्य में अकाल पड़ा था, लेकिन राजा अपने महल में भोज और उत्सव मनाने में व्यस्त था। उसकी मूर्खता के कारण दरबारी भी स्वार्थी और चापलूस हो गए थे, जिससे राज्य का हाल और बुरा हो गया था। राजगढ़ में एक गरीब विधवा रहती थी, जिसका नाम सावित्री था। उसका पति एक ईमानदार किसान था, जिसे राजा के अत्याचारों के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सावित्री के पास केवल एक झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन बची थी, जिससे वह बड़ी मुश्किल से अपना जीवन कैसे न कैसे करके बिता रही थी। वह मेहनती और बुद्धिमान थी, लेकिन उसकी स्थिति दयनीय थी। सावित्री के पास एक अनमोल रहस्य था, एक जादुई पत्थर, जिसे उसके पूर्वजों ने संरक्षित रखा था। वह पत्थर जिस भी किसी व्यक्ति के पास होता, उसे असाधारण बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता प्राप्त होती। परंतु सावित्री इस रहस्य को गुप्त रखती थी, क्योंकि वह जानती थी कि लालची राजा इसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक दिन राजा हरि सिंह के कानों में यह बात पड़ी कि सावित्री के पास एक जादुई पत्थर है, जो किसी को भी बुद्धिमान बना सकता है। लालच में आकर राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वह किसी भी तरह सावित्री से वह पत्थर ले आए। राजा के सैनिक सावित्री की झोपड़ी पहुंचे और जबरदस्ती उस पत्थर की मांग करने लगे, लेकिन सावित्री ने चालाकी से जवाब दिया, महाराज, यह पत्थर केवल उसी को बुद्धिमान बना सकता है जो इसके योग्य हो। यदि कोई मूर्ख इस पत्थर को छूता है तो वह और भी ज्यादा मूर्ख बन जाता है। राजा को यह सुनकर और अधिक जिद्द हो गई। उसने सोचा कि वह इस पत्थर को छूकर और भी चतुर बन जाएगा। उसने सावित्री को महल में बुलवाया और पत्थर को छूने के लिए कहा। जैसे ही राजा हरि सिंह ने पत्थर को छुआ, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसका मस्तिष्क भ्रमित होने लगा। अचानक वह अपनी ही मूर्खता का एहसास करने लगा। उसे अपनी गलतियों का ज्ञान हुआ और वह समझ गया कि वह अब तक कितनी मूर्खता कर चुका है। उसे महसूस हुआ कि उसकी नीतियों के कारण प्रजा कितनी पीड़ित है। सावित्री ने अवसर का लाभ उठाकर राजा को समझाया, महाराज, बुद्धिमत्ता बाहरी चीजों से नहीं आती, बल्कि अपने अनुभवों से सीखने से आती है। यदि आप वास्तव में एक अच्छा शासक बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी प्रजा की भलाई के लिए सोचना होगा। न्याय और करुणा ही एक सच्चे राजा के गुण होते हैं। इस घटना के बाद राजा हरि सिंह पूरी तरह से बदल गया। उसने अपने स्वार्थ को त्याग कर प्रजा की भलाई के लिए काम शुरू कर दिया। उसने किसानों पर लगाए गए करों को कम कर दिया, न्याय व्यवस्था को मजबूत किया और गरीबों के लिए विशेष योजनाएं बनाई। उसने अपने दरबारियों को भी चेतावनी दी कि अब केवल वही लोग उसके साथ रहेंगे
जो ईमानदारी से काम करेंगे। सावित्री को उसने अपने दरबार की मुख्य सलाहकार बनाया और उसके ज्ञान का लाभ उठाकर अपने राज्य को समृद्ध बनाया। सावित्री ने न केवल राज्य में न्याय की स्थापना की, बल्कि किसानों और व्यापारियों के लिए नए सुधार भी किए। जल्द ही राजगढ़ फिर से समृद्ध हो गया और लोग राजा हरि सिंह को एक बुद्धिमान शासक के रूप में देखने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता किसी जादुई वस्तु से नहीं मिलती, बल्कि सच्चे अनुभव से और सीखने की इच्छा से आती है। लोभ और अहंकार हमेशा व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि ज्ञान और विनम्रता से ही वास्तविक सफलता मिलती है। एक अच्छा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा के हित में सोचता है और गलतियों से सीखता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।